हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बात करते हैं अपने 1.5 की। तो हमारा 1.5 का टॉपिक है पॉइंट टू कंसाइडर वाइल असेसिंग स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। विकास संबंधी विकलांगों के साथ छात्रों का आकलन करते समय विचार करने के लिए अंक। मतलब जब हम जो ऐसे बच्चों का असेसमेंट करते हैं जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, तो उनके असेसमेंट के दौरान कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कंसाइडर करने चाहिए, जिन पर हमें विचार करना चाहिए और अपने असेसमेंट करते समय उन विचारों को अपने दिमाग में, अपने माइंड में बनाए रखना चाहिए। तो उन पॉइंट्स पे आज हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है, विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे बच्चे जो विकासात्मक विकलांगता से ग्रसित होते हैं, जब हम उनका असेसमेंट आकलन करते हैं तो वो क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण होता है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। क्योंकि जो कुछ छात्र होते हैं, जो हमारे ऐसे छात्र जो बच्चे विकासात्मक अक्षमता से ग्रसित होते हैं, उनमें जैसे हम सभी जानते हैं कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती है। ADHD है ना, ऑटिज़म, IDD, SLD वाले सभी छात्र सीखने के क्षेत्र में संघर्ष करते हैं। ऑटिज़म हो, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबलर हो, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो, ये सब क्या है, ये सब हमारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। तो जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, क्या है, उन्हें छात्रों को क्या होता है, लर्न करने में, सीखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जो होते हैं विकासात्मक दिव्यांग छात्रों का आकलन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने चाहिए, जो इस प्रकार है। तो जब बच्चे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है चीज़ों को लर्न करने में, तो क्या है, जब हम उनका आकलन, उनका असेसमेंट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए, जो बिंदु हमारे इस प्रकार है। यहाँ दे रखा है, व्यक्तिगत छात्र की स्थिति और ज़रूरतों के बारे में सटीक और उपयोगी जानकारी आकलन उपकरणों और प्रक्रियाओं से प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्तिगत छात्र की, जैसे वो इंडिविजुअल छात्र, जो उसकी कंडीशन है ना, स्थिति है, उसकी ज़रूरत, उसकी नीड्स है, उसकी क्या होनी चाहिए, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें मिलती है। कैसे, आकलन उपकरणों और प्रक्रियाओं से प्राप्त करनी चाहिए। जैसे हमें बच्चों के बारे में क्या है, सटीक उसकी क्या, बिल्कुल करेक्ट उसकी नीड्स, उसकी कंडीशन, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता चलता है, असेसमेंट उपकरण, मतलब जो हमारे असेसमेंट टूल्स होते हैं, उसके थ्रू जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, तब हमें बच्चे की जाके करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट बात करें, माता पिता, शिक्षक और अन्य पेशेवरों में से छात्र के इतिहास अवस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम बच्चों का के साथ असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट हम बच्चे का IP प्लान करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एक टीम मेंबर होती है, टीम तैयार होती है IP की, है ना। तो उसमें तो यहाँ बात कर रखी है पेरेंट, बच्चे के माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, और जो अन्य पेशेवर, जैसे हम सभी जानते हैं बच्चे किसी न किसी अन्य समस्याओं से भी ग्रसित होते हैं। अन्य समस्याओं से मतलब इन्हें बोलने संबंधी समस्या है ना, तो हम उसे स्पीच थेरेपी, जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं उसका हेल्प लेते हैं। कुछ बच्चों को फिजियोथेरेपी की प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, या फिर बच्चों को कुछ साइकोलॉजिस्ट की नीड है। तो इस तरह के जो हमारे अन्य प्रोफेशनल्स होते हैं, उन सबको, जो हमारे टीम में मेंबर शामिल हैं, तो उन सबको क्या है, बच्चे के जो इतिहास, बच्चे की जो हिस्ट्री है, चाहे डेवलपमेंटल हिस्ट्री हो, माइलस्टोन हिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की हिस्ट्री हो, सबके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी प्रॉपर से हर एक टीम मेंबर को बच्चे के रिगार्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, मानकीकृत परीक्षण, जो विश्वसनीय और मान्य होने के साथ साथ भाषाई, सांस्कृतिक, विकासात्मक आयु उपयोग होना चाहिए। जब हम बात करते हैं मानकीकृत परीक्षण की, है ना, तो उसमें क्या है, वो विश्वसनीय होना चाहिए और मान्य। अगर हम जानते हैं कोई चीज़ विश्वसनीय और मान्य होने के साथ साथ क्या है, उसमें भाषा, सांस्कृतिक, विकासात्मक तथा आयु उपयुक्त भी होना चाहिए। इसमें सारे कैटेगराइज भी क्या होने चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। आगे मैं बात करूँ, पाठ्यचर्या आधारित आकलन, कार्य और त्रुटि पैटर्न विश्लेषण, पोर्टफोलियो, नैदानिक शिक्षण और अन्य और मानकीकृत दृष्टि होना चाहिए। जब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या आधारित आकलन, जब हम पाठ्यचर्या आधारित आकलन करते हैं, तो उसमें जो भी कार्य होते हैं, जो उसकी त्रुटि होती है, जो भी उसका पैटर्न होता है, विश्लेषण, पोर्टफोलियो, नैदानिक शिक्षण, है ना, जो भी हम चीज़ें हैं वो सब क्या होना चाहिए, वो मानकीकृत दृष्टि से ही उपयुक्त होनी चाहिए। धारणा में संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्र सहित, जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाइयों की, जो बच्चों को अलग अलग तरीके से प्राप्त हो, तो उसके सहित क्या है, जो कुछ मोटर संवेदी, कुछ बच्चे के सेंसिस में इशूज़ हैं, संज्ञानात्मक कुछ मेंटली प्रॉब्लम आ रही है, संचार, उसकी बातचीत करने में, उसके व्यवहार संबंधित कौशल क्या है, उस सब की क्षमता की भी क्या होती है, जाँच होती है हमारी, जब हम किसी प्रकार का आकलन करते हैं। तो
उसके बाद बात करें स्मृति, ध्यान और तर्क, सोच आदि का संगठन होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, मोस्टली आईडीडी वाले बच्चे, तो उनमें क्या होता है, स्मृति मतलब मेमोरी, ध्यान, अटेंशन और तर्क, थॉट, थिंकिंग, ये सब जो उनके प्रोसेस होते हैं उन सबका संगठन नहीं हो पाता है। ये बच्चे सबका क्या चलता है, ये प्रोसेस में बच्चे की क्या होती है, कमी होती है, लैक ऑफ कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मानकीकृत उपायों के प्रशासन, स्कोरिंग और रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत और अनुशासित प्रक्रियाओं का पालन करें। जैसे हमें पता है कुछ हमें मानक के अनुसार हमें बच्चों के साथ कार्य करना है। जब मानक के अनुसार हम बच्चों के साथ कार्य करते हैं, जो उसकी स्कोरिंग होती है और रिपोर्टिंग होती है जो आफ्टर काम करने के बाद, तो वो क्या होती है, स्वीकृत एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और अनुशासन प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही प्राप्त होनी चाहिए। आकलन प्रक्रिया में ऐसे परिणाम व्यक्त करें जो सभी मापों में तुल्यता को अधिक महत्व दे। चाहे आप आकलन जिस तरीके से आप अपना आकलन कर रहे हैं, तो जो उसका प्रक्रिया, जो उसका प्रोसेस है, उसमें ऐसे परिणाम जो रिजल्ट आए वो ऐसे आए कि वो हर जगह क्या हो, हर जगह तुलनीय हो, हर जगह मान्य हो। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी अलग कैटेगरी से बच्चे का उस चीज़ का असेस करते हैं, तो उसमें क्या है, वो हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए हर क्षेत्र के अंदर। उसके बाद करें यदि उपलब्ध हो तो विश्वास अंतराल और माप की मानक त्रुटि प्रदान करें और मानकीकृत डाटा को एकत्रित करें। हमें बच्चों को, जब हम बच्चों को इस प्रकार से असेस करते हैं, तो हमें ऐसा डाटा बच्चों के रिगार्डिंग जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हमें वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करनी चाहिए जो किसी प्रकार की, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, उसके मानक को वो पूरा करती हो। मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों डाटा से एकत्रित जानकारी को संतुलित और चर्चा कर जो छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यात्मक कौशल के वर्तमान स्तर का वर्णन करता हो, उसका पहचान, योग्यता, सेवा और पहचान के बारे में निर्णय को सूचित करता है। चाहे वो मानकीकृत हो या अमानकीकृत हो, दोनों वे में बच्चे के जो डेटा एकत्रित कलेक्ट कर रखा है, उस जानकारी को क्या करना है, संतुलित करना है हमें, और उस पर चर्चा करनी है कि हमें कि मतलब कि करेक्ट करना है कि हो सकता है दोनों पॉइंट में कुछ ना कुछ अंतर हो। जो छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन, जो बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, जो उसका कार्यात्मक फंक्शनल स्किल्स होंगे, वो क्या है, उसका वर्तमान में जो उसका करंट लेवल है उसका स्तर पता होना चाहिए और उसकी योग्यताओं के बारे में उसकी पहचान होनी चाहिए, और इसी के आधार पर बच्चे के आगे के बारे में क्या है, निर्णय सूचित करना चाहिए। तो हमने देखा कि जब हम लोग बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ड्यूरिंग असेसमेंट, तो बच्चे के साथ हमें किस प्रकार कि जब बच्चे के साथ हम काम कर रहे हैं और वो बच्चा हमारा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो उसको साथ काम करने क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक हम इस प्रकार के बच्चों के साथ काम करते हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों के साथ काम करने में। तो सीधी सी बात है, बच्चों को काम सीखने में भी डिफ़िकल्टी होती है, बच्चों को चीज़ों को लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट जब हम बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें बच्चों के लिए क्या है, ऑल ओवर तैयार रहना पड़ता है और बच्चे के लेवल पे आने की चीज़ों को समझ के ऑलरेडी प्री प्लान करके सब कुछ अपने पास कलेक्ट करके रखना चाहिए। और इन पॉइंट्सों पे को जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्सों पे खासकर हमें डिस्कस करके अपने पास इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद ही हम क्या करें, बच्चों के साथ असेसमेंट करें जो बच्चे इस प्रकार के हैं। देन आई होप जो मैं आपको बता रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।